हरितपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी लीला, दो बेटों और बहुओं के साथ तालाब के किनारे एक घर में रहता था। उम्र अधिक होने के कारण सचिन के दोनों बेटे गोपाल और नितिन एक साथ अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम पर निकलते थे। एक दिन जब सचिन और उसकी पत्नी लीला दोनों मिलकर बात कर रहे थे, तब सचिन ने अपनी पत्नी लीला से कहा, अरे भाग्यवान, आज गोपाल और नितिन काम पर जल्दी चले गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, वे दोनों आज काम पर जल्दी चले गए हैं। अच्छा, वैसे भाग्यवान, हमारी दोनों बहुएं शीला और गंगा कहाँ हैं? आज दोनों ने हमें चाय भी नहीं दी। पता नहीं जी, मेरी बड़ी बहू शीला तो हमेशा काम करती रहती है, पर आपकी लाडली छोटी बहू, उसका नाम भले ही गंगा है, लेकिन अंदर से उतनी ही मैली है। लीला अपनी छोटी बहू गंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू शीला से ही प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत बोलो, वो भी तो हमारी छोटी बहू है, इसलिए हमें दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना चाहिए। नहीं जी, मेरी बड़ी बहू ही बहुत अच्छी है। वो मेरी हर बात मानती है, और छोटी बहू तो एकदम नालायक है। लीला की बड़ी बहू बहुत ही अमीर परिवार से थी, जबकि छोटी बहू गंगा बहुत गरीब परिवार से थी। शीला अमीर परिवार से होने के कारण लीला को बहुत पसंद थी, लेकिन गंगा गरीब परिवार से होने के कारण लीला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भाग्यवान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो भी हमारे घर की बहू है और हमारे घर का एक हिस्सा है। आप कितना भी कुछ कहें, वह गंगा मेरी बड़ी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। ठीक है भाग्यवान, एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। रात का समय है। सचिन अपने दोनों बेटों गोपाल और नितिन के साथ बैठा हुआ था। सचिन ने अपने दोनों बेटों से कहा, नितिन, गोपाल, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है? आजकल तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाती तुम दोनों से। पिताजी, कामकाज तो अच्छा ही चल रहा है। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना, इसीलिए सुबह सुबह काम के लिए निकलना पड़ता है। हाँ पिताजी, जब हम छोटे थे तब आप हमारी जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन अब हम दोनों भाई आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ बच्चों, बात तो सही है। अब तुम दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेरी और तुम्हारी माँ के अलावा तुम दोनों की पत्नियां भी हैं। अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर ही है। मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। हम जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाएंगे। हाँ पिताजी, नितिन भैया ने एकदम सही बात कही। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी लीला उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आज तीनों बाप बेटे इतना क्या बातें कर रहे हो? हमें भी तो जरा बताओ। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस आजकल भैया और मैं सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं ना, तो पिताजी से ठीक से मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ भाग्यवान, इसलिए अपने दोनों बच्चों से थोड़ा बात कर रहा था। दोनों से बात करके मन को बहुत शांति मिल जाता है। हाँ माँ, आज पिताजी के साथ गोपाल और मैं बहुत दिनों बाद ऐसे बैठे हैं, मन हल्का हो गया। हाँ बच्चों, कभी कभी ऐसे बैठकर बातें करने से मन हल्का हो जाता है। मैं तुम सबको खाना खाने के लिए बुलाने आया था। चलो, खाना बन गया है, सब मिलकर खाना खा लेते हैं। लीला के ये कहने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। अगली सुबह लीला चारपाई पर बैठी हुई थी। तभी उसकी छोटी बहू गंगा उसके पास आ गई और बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता तू खाने में क्या बनाएगी। जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा, उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती, अब जा, उसे चाय दे आ।
लीला की ऐसी बातें सुनकर गंगा उदास हो गई और बोली, जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर देकर आती हूँ। गंगा लीला से यह कहकर शीला के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ ही देर बाद गंगा चाय लेकर शीला के कमरे में आ गई। दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। अरे गंगा, तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दो जरा। हाँ दीदी, आप चाय पी लीजिए और बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। गंगा, तुम जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है। शीला के ऐसा कहने पर गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं अभी दबा देती हूँ। लीला की बड़ी बहू शीला बहुत ही चालाक थी। वह अपने सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में वो कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम गंगा पर डाल देती थी। चलिए दीदी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। गंगा ऐसा कहकर शीला के पैर दबाने लग जाती है। ऐसे ही जब गंगा शीला के पैर दबा रहे थे, तब शीला को एहसास हुआ कि उनकी सास लीला उसके कमरे की तरफ आ रही है और उसने तुरंत गंगा से कहा, अरे गंगा, तुमने तो मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं। एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप मेरी पैर छुएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप रहने दो। अरे गंगा, कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। ऐसा कहकर शीला गंगा का पैर दबाने का नाटक कर ही रही थी, तभी कमरे में उनकी सास लीला आ गई। लीला आकर देखती है कि शीला गंगा का पैर दबा रही है। तब लीला गुस्से में गंगा से कहती है, अरे गंगा, ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई शीला को तेरे पैर दबाने देने की? तुम्हें पता नहीं कि शीला तुमसे बड़ी है? और शीला, तुमने उसका पैर क्यों दबाया? लीला के ऐसे कहने पर गंगा और शीला खड़ी हो गई और शीला ने बोली, नहीं माँ जी, मैंने गंगा से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर गंगा ने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। शीला की ये बातें सुनकर गंगा की आंखों में पानी आ गया और लीला ने भी गंगा को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर गंगा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। गंगा शीला के कमरे से बाहर आकर चारपाई पर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके ससुर सचिन आ जाते हैं और चारपाई पर बैठकर गंगा से कहते हैं, अरे गंगा बहू, क्या हुआ? क्यों उदास होकर बैठी हो? नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। आप बैठिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। गंगा ये बोलकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर बाद सचिन की पत्नी लीला सचिन के पास आई और गंगा के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय शीला भी अपने सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे गंगा, क्या खाना बनाया है आज तुमने? और सुनो, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है, जरा जाकर मिलाओ। हाँ दीदी, मैं अभी जाती हूँ। शीला ने चालाकी से गंगा को रसोई से बाहर कर दिया और गंगा ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। तभी शीला ने अपने आप से कहा, अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है, बड़ी भोली बनती है ना तू। शीला गंगा के खाने में नमक मिलाने ही वाली थी। तभी रसोई में गंगा वापस आ जाती है और आकर शीला से कहती है, दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी है। हाँ हाँ गंगा, लगता है शायद मुझे ही भ्रम हुआ था। गंगा शीला को अपनी दीदी की तरह प्यार और सम्मान करती थी, पर शीला गंगा से उतनी ही नफरत करती थी। गंगा, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। शीला ने इसलिए गंगा को सास ससुर को बुलाने भेजा ताकि वह गंगा का खाना खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। जब सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और उसमें बहुत ज्यादा नमक पाया, तब लीला ने कहा, अरे ये खाना किसने बनाया है?
क्या हुआ माँ जी? ये खाना मैंने बनाई है, क्या इसमें कोई कमी रह गई है माँ जी? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है ऐसा बेकार खाना? मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं। इतना नमक कौन डालता है भला खाने में? ले, मुंह ही खराब कर दिया। लेकिन माँ जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हिसाब से ही नमक डाली थी खाने में, और मैंने छक्कर भी देखा था, तब तो ठीक ही था। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अरे गंगा, तू क्या कर रही है? माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात कर रही है। गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा, उसमें तू माँ से बहस कर रही है। ऐसे ही लीला और शीला ने गंगा को खड़ी खोटी सुना दी, पर सचिन उस समय एकदम चुप था, क्योंकि वह हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि लीला और शीला को उनकी गलती का एहसास करा सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। रात का समय है। गंगा उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पतिदेव गोपाल उसके पास आए और चारपाई पर बैठ गए। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? और अकेले कमरे में क्यों बैठी हो? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। आपका दिन कैसा गया आज काम पर? अरे भाग्यवान, अब तू मुझसे भी झूठ बोलने लगी। तेरी आंखें साफ बता रही हैं कि कुछ न कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से तू ऐसे अकेली उदास बैठी है। गोपाल के ऐसे कहने पर गंगा ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, भाग्यवान हो जाता है कभी कभी। और माँ ने ही तो डांटा है, कोई बात नहीं। और रही बात भाभी की, वे तुमसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं, तो अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है तो अच्छे के लिए ही कहा होगा। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन मैंने खाना बनाने के बाद छक्कर देखा था, तब नमक ठीक ही था। लेकिन ये कैसे हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे भाग्यवान हो जाता है कभी कभी, अगली बार से ध्यान रखना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे उदास होकर बैठी हो। मैं दिन भर काम करके रात को घर आता हूं। अगर घर आकर भी अपनी प्यारी पत्नी को ऐसे उदास देखूं तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चलो, अब ये सब छोड़ो और मुस्कुरा दो। गोपाल की बात सुनकर गंगा मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, ठीक है, आपकी बात भी एकदम सही है। आप मेरे लिए दिन भर इतना मेहनत करते हैं और रात को घर आकर मुझे खुश देखना चाहते हैं, और मैं यहाँ उदास होकर बैठी हूँ तो आपको बुरा तो लगेगा ही। हाँ भाग्यवान, ये हुई ना एक अच्छी पत्नी वाली बात। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। दूसरी तरफ सचिन और लीला अपने कमरे में चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी सचिन ने लीला से कहा, भाग्यवान, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। हाँ जी, कहिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, तुम हमारी छोटी बहू से इतना नफरत क्यों करते हो? आज दिन में भी मैंने देखा कि खाने में थोड़ा सा नमक क्या ज्यादा हो गया था। तुमने और बड़ी बहू ने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। वह तो घर की छोटी बहू है। अगर वह कोई गलती कर भी दे तो तुम्हें और बड़ी बहू को मिलकर उसे समझा देना चाहिए। सचिन की ये बातें सुनकर लीला गुस्सा हो गई और बोली, अरे जी, आपको गंगा में ऐसी क्या खास दिखाई देती है कि आप उसके लिए मुझे सुना रहे हैं? वो गंगा किसी काम की नहीं है, एक काम ढंग से नहीं कर पाती। हमेशा मेरी बड़ी बहू ही काम करती है। आज जरा खाना क्या बनाया, नमक ही नमक कर दिया। भाग्यवान, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो हमेशा देखता हूं कि तुम सिर्फ बड़ी बहू को ही प्यार करती हो और उसे ही अपना मानती हो, लेकिन छोटी बहू के साथ उसका पूरा उल्टा व्यवहार करती हो। ऐसा क्यों? अरे, आप कुछ नहीं जानते। वो गंगा आपके सामने भोली बनती है, लेकिन असल में बहुत चालाक है। आपको उसका असली चेहरा अभी तक दिखाई ही नहीं दिया।
अरे भाग्यवान, तुम ये सब क्या अनाप शनाप कह रही हो? तुम सास हो, तुम्हें दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा यह अहंकार एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या सही था और क्या गलत। आप मुझे मत सिखाइए, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जो तुम करना चाहो कर लो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगली सुबह सचिन और लीला चाय पीकर बैठे थे। सचिन ने लीला से कहा, भाग्यवान, क्या नितिन और गोपाल काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं। बेचारे दोनों को बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसे ही सचिन और लीला की बातों के बीच शीला आ जाती है। माँ जी, पिताजी, आपने चाय पी ली ना? हाँ शीला बेटी, हमने चाय पी ली है। तू चाय के कप ले जा। उसके बाद शीला चाय के कप लेकर चली जाती है और सचिन लीला से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, बड़ी बहू से तो बहुत प्यार से बात करते हो। छोटी बहू से भी ऐसे ही प्यार से बात किया करो। अरे जी, आप सुबह सुबह फिर से वही बातें निकाल रहे हैं। रात को मैंने आपको सब कह दिया था, अब फिर से वो सब कहने का मन नहीं है। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे आज मेरा दोस्त रामू बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आने वाला है। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी उनसे बहुत दिन से नहीं मिला। आज वह आने वाला है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाग्यवान, मैं भी आज उससे बहुत दिन बाद मिलूंगा। बहुत अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। सोचकर ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आज दोनों दोस्त एक साथ मिलेंगे तो यादें तो ताज़ा होना ही है। हाँ भाग्यवान, अभी मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। अगर मेरे आने से पहले रामू आ जाए तो मेरे आने तक उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। हाँ जी ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। सचिन लीला से ऐसे कहकर बाहर टहलने चले जाते हैं। कुछ समय बीत गया और सचिन का दोस्त रामू आ गया। रामू सीधे घर के अंदर आया और आवाज लगाई, अरे सचिन, कहाँ हो तुम? देखो, मैं आ गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। रामू ने आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद शीला बाहर आई और बोली, अरे आप कौन हैं और ऐसे सीधे अंदर क्यों चले आए? शीला सचिन के दोस्त को नहीं पहचानती थी और वैसे भी शीला का व्यवहार गंगा जैसा अच्छा नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शीला की ऐसी बात सुनकर रामू को बुरा लगा और उसने कहा, अरे बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी सचिन का बचपन का दोस्त रामू हूँ। वैसे बेटी, सचिन कहाँ है? रामू के ये कहने के बाद शीला ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दरअसल शीला बाहर जाने के लिए निकली थी और रामू को देखकर उसने ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया। शीला के वहां से जाने के बाद गंगा बाहर आ गई। अरे चाचा जी, आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी सचिन का बचपन का दोस्त रामू हूँ। मैं तुम्हारे ससुर जी सचिन से बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आप रामू चाचा हैं। मुझे पिताजी ने आपके बारे में बताया था। वैसे आप कब आए और आप ऐसे खड़े क्यों हैं? चाचा जी, बैठिए ना, मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर गंगा लीला को बुलाने चली गई और थोड़ी देर बाद लीला बाहर आई और रामू के साथ बैठ गई। अरे आप आ गए। दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए अंदर थी, इसलिए आपके आने का पता नहीं चला। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
अरे नहीं भाभी जी, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आप लोगों का हालचाल अच्छा है ना? हाँ हाँ, हम सबका हाल चाल अच्छा ही है। आपके घर में सब अच्छे हैं ना? घर पर सब खैरियत ही है भाभी जी। वैसे सचिन कहाँ है भाभी जी? दिखाई नहीं दे रहा। अरे आपके दोस्त थोड़ा बाहर टहलने गए हैं। आपके आने की खबर मिलने के बाद से ही वह बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि आज सचिन से बहुत दिनों बाद मिलूंगा। वैसे भाभी जी, आपकी छोटी बहू बहुत संस्कारी है। आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। अरे आप मेरी बड़ी बहू से तो मिले ही नहीं। वो गंगा से भी ज्यादा संस्कारी और अच्छी है। लीला की ये बात सुनकर रामू हैरान हो जाते हैं। लेकिन शीला ने जो व्यवहार रामू के साथ किया था, उसके बारे में रामू लीला को नहीं बताते, क्योंकि लीला को बुरा लग सकती है। ऐसे ही रामू और लीला की बातों के बीच सचिन आ जाते हैं। रामू को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रामू, तू कब आ गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और तेरे घर पर सब ठीक ठाक है ना? अरे सचिन, जरा सांस तो ले ले। सब कुछ एक ही बार में पूछेगा क्या? अरे हाँ जी, आप तो खुशी से उछल रहे हैं। आपका दोस्त यहीं पर है। धीरे धीरे अच्छे से बातें कीजिए। इतनी क्या जल्दी है? नहीं भाग्यवान, मैं रामू से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं ना, इसलिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। हाँ जी, मुझे पता है। अभी आप दोनों बैठकर अच्छे से बातें कीजिए। मुझे अंदर थोड़ा काम है, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है। और रामू के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सचिन के ऐसा कहने के बाद लीला अंदर चली गई और दोनों दोस्त रामू और सचिन बातें करने लगे। तो रामू, अब बता तू कैसा है? घर में सब कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? अब तुझसे क्या छुपाऊं रामू, घर पर सब उतना अच्छा नहीं है। तुझे पता ही है, मेरी 2 बहुएं हैं और मैं दोनों को समान प्यार करता हूं। लेकिन तेरी भाभी सिर्फ बड़ी बहू को ही अपना मानती है, छोटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। रामू सचिन की ये सारी बातें सुनकर शीला ने जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, वो सब कुछ सचिन को बता देता है। हाँ रामू, अब मैं क्या ही करूं। बस अब मुझे सही समय का इंतजार है, जब भाग्यवान को सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही दोनों की बातों के बीच गंगा चाय लाकर देती है और कहती है, चाचा जी, पिताजी, आप दोनों चाय पी लीजिए। गंगा के ये कहने के बाद रामू गंगा से कहते हैं, बेटी, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तुझसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तुझे हमेशा सलामत रखे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई चाचा जी। वैसे आपको कभी कभी हमारे घर आते रहना चाहिए, आप तो आते ही नहीं। हाँ रामू, तू आजकल पहले की तरह हमारे घर आता ही नहीं है। मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। अरे सचिन, आने का तो बहुत मन होता है। तुझसे मिलने की भी बहुत इच्छा रहता है, लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिल पाता। खैर वो सब छोड़ दे रामू, अभी तू चाय पी ले। उसके बाद हम दोनों दोस्त थोड़ा घूमने चलेंगे। क्या कहता है? वो बचपन के दिन याद है ना तुझे, जब हम दिन भर घूमा करते थे? अरे हाँ सचिन, वो बचपन के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे सब याद है। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों अभी बातें छोड़कर चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों दोस्त घूमने चले जाइएगा। ऐसे ही दोनों दोस्त चाय पीकर घूमने चले जाते हैं। कुछ समय बाद शीला बाहर से हाथ में एक बस्ता लेकर घर आ जाती है और गंगा चारपाई पर बैठी होती है। गंगा शीला से कहती है, अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? घर पर मेहमान आए हैं,
पिताजी के बचपन के दोस्त रामू चाचा। गंगा के ऐसे कहने पर शीला ने गुस्से से बोली, अरे मेहमान आए हैं तो आने दो, अभी मैं उसमें क्या करूं? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे आपके हाथ में जो बस्ता है उसमें क्या है? गंगा के यह पूछने पर शीला घबरा जाती है और गुस्से में कहती है, अरे तुझे इन बातों से क्या मतलब? जो भी है मेरा है, उसमें तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। शीला की ऐसी बातें सुनकर गंगा को बुरा लगती है और शीला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। रात का समय है। सचिन अकेले चारपाई पर दुखी मन से बैठे हैं क्योंकि उनका दोस्त रामू घर लौट गया है। तभी लीला उनके पास आती है और कहती है, आजी, सुनते हो? मेरी अलमारी में जो कुछ पैसे रखे हुए थे, क्या वो आपने निकाले हैं? नहीं भाग्यवान, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मेरी अलमारी में जो पैसे रखे हुए थे वो गायब हैं। मुझे लगा था आपने निकाले होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? अरे भाग्यवान, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? नितिन या गोपाल ने निकाल लिए होंगे, उन्हें बुलाकर पूछ लो। लेकिन वो दोनों मुझसे बिना पूछे कभी मेरे पैसे मेरी अलमारी से नहीं निकालते। अरे भाग्यवान, तुम बेकार में इतना सोच रही हो। रुको, मैं ही दोनों को बुलाकर पूछ लेता हूँ। ऐसा कहकर सचिन नितिन और गोपाल को पुकारते हैं और थोड़ी देर बाद गोपाल, नितिन और दोनों की पत्नियां बाहर आ जाती हैं। अरे बेटा नितिन, गोपाल, तुम दोनों ने अपनी माँ की अलमारी से कुछ पैसे लिए हैं क्या? नहीं तो पिताजी, मैंने माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए। क्यों पिताजी, क्या हुआ है? हाँ पिताजी, मैंने भी माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए और मैं माँ से बिना पूछे उनके पैसे कभी नहीं लेता। कुछ हुआ है क्या पिताजी? वो दरअसल बेटा, तुम्हारी माँ की अलमारी से कुछ पैसे गायब हुए हैं। मुझे लगा था कि तुम दोनों में से किसी ने किसी जरूरत के लिए लिए होंगे, लेकिन अगर तुम दोनों ने पैसे नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? सचिन के ये सब कहने के बाद शीला को डर लगने लगा क्योंकि पैसे किसी और ने नहीं, उसने खुद ही अलमारी से निकाले थे। उन्हीं पैसों से वो दिन में बाहर जाकर अपने लिए गहने लेकर आई थी। जब गंगा ने उससे पूछा था कि बस्ते में क्या है, तो उसने गुस्से में बात को टाल दिया था। अब उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसलिए तुरंत बोल उठी, अरे पिताजी, मुझे लगता है कि पैसे गंगा ने ही निकाले होंगे। मैंने उसे दिन में मान जी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। गंगा ये झूठी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, दीदी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो आज पूरे दिन माँ जी के कमरे में गई ही नहीं, और मैं भला माँ जी की अलमारी से पैसे क्यों निकालूंगी? क्योंकि तू गरीब घर में पैदा हुई है, वहाँ तो शायद पैसे छूने को भी नहीं मिलते होंगे, इसीलिए यहाँ आकर चोरी करने लगी होगी। शीला की ये बातें सुनकर सचिन ने गुस्से में कहा, शीला बेटी, सोच समझकर बातें बोलो। जो भी मुंह में आता है वहीं बोले जा रही हो। शीला बहू सही कह रही है, गंगा ने ही अलमारी से पैसे निकाले होंगे, नहीं तो और कौन लेगा अलमारी से पैसे? उसी ने निकाले हैं। शीला और लीला की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, भाग्यवान, अभी इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कह दिया, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सही समय पर ऊपर वाला असली चोर को जरूर सामने लाएगा। सचिन वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब भी गुस्सा होते थे तो उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था। इसलिए उनके ऐसे कहने पर सबने इस विषय को छोड़ दिया और अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सचिन शीला के कमरे के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने शीला को खुद से बात करते हुए देखा। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी मुझे बहुत प्यार करती है, वह मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी, और वैसे भी मैंने उल्टा गंगा को फंसा दिया।
ये सब सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उस समय चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें यह सच सबके सामने लाना था। रात को सचिन घर के सब लोगों को बुला लेते हैं और वह खुद हाथ बांधे सोच में होते हैं। पिताजी, कुछ हुआ है क्या? आपने हम सबको ऐसे एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ की अलमारी से जो पैसे गायब हुए थे, उसका असली दोषी मिल गया है। सचिन की ये बात सुनकर शीला डर जाती है। असली दोषी यहीं हमारे बीच ही है, और भाग्यवान, वो तुम्हारा बहुत प्यारा है। अरे जी, आप सीधे सीधे बोलिए ना, कौन है? अरे भाग्यवान, तुम्हारा प्यारा तुम्हारी बड़ी बहू ने ही तुम्हारी अलमारी से पैसे चुराए हैं। आज जब मैं उसके कमरे के पास से गुजर रहा था तो मैंने खुद उसके मुंह से सुना। सचिन की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए और शीला के पास अब बचने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। देखा भाग्यवान, जिसे तुम इतना अपना मानती थी और इतना प्यार करती थी, उसी ने आज तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, और जिससे तुमने कभी प्यार से बातें भी नहीं की, वही हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रही। गंगा जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सही समय पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, और आज वो समय आ ही गया। ऐसे ही लीला को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने गंगा से माफी मांगी। शीला ने भी अपनी गलती मान ली और गंगा से माफी मांग ली। उस दिन के बाद से लीला दोनों बहुओं को समान नजरों से देखने लगी और सचिन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे।